complete the syllabus too. So beta, we were discussing basically the what? Nephelometer or turbidometer. वो क्या है? What are their things? We have studied till yet that the solution, if they are clear, right, like water, crystal clear, so we used to what? Perform the spectroscopy. Yes or no? Where your solution has to be clear. Whether it is IR, it has to be transparent in case of IR, right? No, that's what we are giving addition of KBr we are adding, or to dissolve the liquid we are adding the chloroform, okay, solubility to enhance, or similarly for UV visible you have to dissolve it in the solvent, right, to make a clear solution and filter. But in case of nephelometry, turbidometry, the compound like suspension, the formulation you have studied, no, tablet formulation, oral dosage form, suspension, emulsion, how they can be analyzed then, okay. To analyze the suspension or emulsion, this is used, nephelometry or turbidometry. So there is the how are you going to select whether you are performing the sample for nephelometer and turbidometer? See here it has mentioned that if the concentration is 100 mg per liter, within 100 mg per liter, then we have to use nephelometer. If the concentration is more than 100 mg per liter, then you have to use turbidometer. And the principle is here scattered, here principle is the transmitted light. At least two things you must remember for your exam point of view, okay. Next, और था क्या? Here you see, you can see that here nephelometer mean less than 100 बोल रहा है, तो अगर less particle है means scattering will be less. So we are measuring, that's why scattering. समझ में आया बेटा? क्योंकि यहाँ पे 100 mg per liter, that is less, but in transmitted more than 100 mg per liter. If transmittance would be more, how could you analyze? So in that case, in turbidometer, the detector is used at कितना डिग्री में? 90 degree, right? Sorry, 180 degree. Here the detector is fitted at the 180 degree to measure the transmitted light, but here in case of nephelometer it is at 90 degree. This is a difference. नहीं लिखे तो लिख लो बेटा. डिटेक्टर कितना एंगल में रखा जाता है? 90. क्यों? देखो फिर भी कोई बच्चा नहीं समझा तो समझो क्यों का रीजन. नेफेलोमीटर में क्या है? कितना कॉन्सेंट्रेशन है? लेस देन 100 mg पर लीटर. तो क्या अमाउंट कम है? तो अमाउंट अगर कम होगा तो क्या होगा? स्कैटरिंग कम होगा. बताओ यार, ये पानी है, पानी में अगर एक बूंद का मैंने क्या डाला ना, दूध डाला, ये क्लियर है. अभी शीशा का ग्लास होता तो क्लियर होता है. एक बूंद का अगर मिल्क डाला तो ये अभी बन गया सस्पेंशन और इमल्सन, ठीक है. अब अगर लाइट मारूंगा तो स्कैटरिंग क्या होगा? और इसमें स्कैटरिंग कितना होगा? और एक ग्लास लूंगा जिसमें 5-10 बूंद का मिल्क डाल दूंगा, तो वहां पे क्या होगा? सस्पेंशन और इमल्सन ज्यादा हो गया. अब लाइट अगर मैं डालूंगा यहाँ पे, स्कैटरिंग किसका ज्यादा होगा? ये एक बूंद का या 5 बूंद का? समझ में आया? तो 5 बूंद में अगर स्कैटरिंग ज्यादा हुआ तो स्कैटरिंग ज्यादा होने से डाटा सही नहीं आता, ये याद रखना, ओके. समझ में? स्कैटरिंग अगर ज्यादा हो तो हम उसको मेजर नहीं कर सकेंगे. स्कैटरिंग ये क्योंकि हर चीज बियर्स लंबार्स लॉ में अंतर्गत आता है. अंडरस्टैंड कॉन्सेंट्रेशन मतलब. तो ये क्या बोला कि नेफेलोमीटर में क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम है इसीलिए स्कैटर लाइट को मेजर करते हैं, बट इन टॉर्बिडोमीटर क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मोर है इसीलिए ट्रांसमिटेड लाइट को. तो हम यहाँ पे ट्रांसमिटेंस क्या होता है? 180 डिग्री में डिटेक्टर यूज करते हैं, हाँ या ना? ये आपको याद है, यूवी विजिबल में सीधा सीधा यूज करते थे ना. ये अगर सोर्स हुआ, ये अगर सोर्स हुआ तो ये सैंपल हुआ, ओके, और डिटेक्टर कहाँ लगा? यहाँ पे, राइट. मगर नेफेलोमेट्री में क्या होगा बेटा आपका? ये सोर्स हुआ, ये तुम्हारा सैंपल हुआ, डिटेक्टर 180 में. समझ में आया? ये डिटेक्टर 90 डिग्री हो रहा है या नहीं? एज कम्पेयर टू सोर्स एंड सैंपल इट इज 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होता है, ओके. ये याद रखना है आपको, बस यही लिखा है यहाँ पे. चॉइस ऑफ मेथड मैंने बता दिया, फैक्टर भी बता दिया. फैक्टर वाज द व्हाट? साइज, मिक्सिंग हैज टू बी देयर प्रॉपर्ली. अगर साइज ज्यादा है, एंड टेम्परेचर, विस्कोसिटी ऑल्सो. 4 पॉइंट्स याद रखना. पहले साइज, सेकेंड इज मिक्सिंग. लिखो जल्दी जल्दी, अगर नहीं लिखे कल. साइज क्या था? मिक्सिंग, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, ये 4 पॉइंट याद रखना. और एडिटिव्स,
एडिटिव 5 पॉइंट, ओके। तो ये याद रखना, क्योंकि ये सब चीज आपका सस्पेंशन में भी होता है, आप जानते हो। ओके, दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैटर और ट्रांसमिटेशन ऑफ रेडिएशन। अब ये क्या है ना, कुछ इक्वेशंस है जिसमें कि कैलकुलेशन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, कल मैंने बताया, इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। नाउ कम्स टू योर इंस्ट्रूमेंटेशन, व्हाट वी हैव डिस्कस। हर चीज का इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए क्या चाहिए, सोर्स चाहिए, सैंपल प्रिपरेशन चाहिए, डिटेक्टर चाहिए, मोनोक्रोमाटर चाहिए, दिस इज ए कॉमन पार्ट। तो ये आप लिख सकते हो। सो सी हियर ऑल्सो सोर्स ऑफ लाइट इज दियर, सोर्स क्या है, टंगस्टोन लैम्प, ओके। फिल्टर मोनोक्रोमाटर भी यूज होता है। सैंपल सेल है, सैंपल सेल में हम यूवी को सिलेक्ट कुछ भी नहीं डील कर रहे हैं, तो ये सैंपल सेल किससे बना होना चाहिए, ग्लास से बना होना चाहिए, ओके। तो देखो कैसा शेप होता है, आइदर सिलिंड्रिकल, रेक्टेंगुलर और स्पेशियल सेल्स। तो सिलिंड्रिकल में पूरा हर चीज क्लियर रहता है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब रहता है, मगर ये रेक्टेंगुलर में गार गार जो दिख रहा है, देख रहे हो, दैट इज द रफ सरफेस। मतलब ये प्लास्टिक दिख रहे हो ना, ये ग्लास मान लो, इधर और इधर दो स्ट्रिप लगा रहेगा, बीच में खाली रहेगा, लाइट सिर्फ इधर ही मारा जाएगा, जहां पे कि आपका क्या क्लियर सॉल्यूशन है, ठीक है, बस वही है। तो हम ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर सैंपल सेल विल बी टेकन फॉर द एनालिसिस, ओके। तो स्कैटरिंग सही ढंग से हम पकड़ सकेंगे, कोई भी लाइट क्यूबेट उसका ऐसा रहता है। और स्पेशल सेल में एंगल रहता है कि आप जो लिया तो वो उसी एंगल में ही आएगा, अंडरस्टैंड, इट इज डिजाइन। डिटेक्टर 3 तरह का होता है, फोटोवोल्टाइक, फोटो बैरियर, फोटो मल्टीपल, ओके, यू नो दैट वन। तो इसके लिए हम पहले से पढ़ चुके हैं, यू कैन राइट डाउन, ओके, सेम थिंग, कुछ अलग नहीं लिखना है। देन नाउ कम्स टू द इंस्ट्रूमेंट। नेफ्लोमीटर कैसे होता है बेटा, दिस इज द डायग्राम, सी। नेफ्लोमीटर में क्या हो रहता है, पहले एक सोर्स रहेगा दैट कंसिस्ट ऑफ टंगस्टोन लैम्प एज ए सोर्स ऑफ लाइट एंड सैंपल सेल फ्लैट बॉटम। सैंपल सेल कैसा है बेटा, ये फ्लैट बॉटम में बोला, ये देखो सोर्स नीचे से है, ओके। और ये आपका सैंपल सेल है, कहाँ गया मेरा बेटा, हाँ ये आपका सैंपल ट्यूब है, राइट, जिसमें कि सैंपल ट्यूब रखा गया है। ये हमारा सोर्स है टंगस्टोन लैम्प नीचे से, ये हमारा सैंपल होल्डर है, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सिलिंड्रिकल है, ये सर नो, हाँ देखो, प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द फिल्टर पासेज, या देखो ये क्या है हमारा, मोनोक्रोमाटर है या नहीं, हाँ, फिल्टर वेल मतलब क्या, मोनोक्रोमाटर, जो कि दिस पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो हमेशा याद रखना बेटा, जहां पे सोर्स होगा, सोर्स के बाद क्या रहेगा, मोनोक्रोमाटर और फिल्टर रहेगा, गलती मत करना, ये हमेशा ध्यान रखना। बिफोर रीचिंग टू द सैंपल इन बिटवीन सोर्स एंड सैंपल, व्हाट इज देयर, फिल्टर, ओके, वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और वट एवर मे बी, ओके। लाइट पासिंग थ्रू द फिल्टर फॉल्स ऑन द सस्पेंडेड पार्टिकल, इसमें पड़ा, दिस पार्टिकल स्कैटर्ड द लाइट स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल आर कलेक्टेड बाय द कर्व्ड मिरर, ओके, and the reflected to the photo kept at the bottom of the instrument. This model is simple, inexpensive, easy to operate। हाँ बेटा, ये क्या बोल रहा है ना, जब लाइट पास कर रहा है ना इधर और उधर कहीं पे, ये क्या है, नेफ्लोमीटर है, हाँ, नेफ्लोमीटर मतलब क्या होता है, कितना एंगल में होना चाहिए, 90। तो मतलब हम अगर सोर्स को यहाँ इसमें फिटिंग कर रहे हैं, तो ये जब इसको हीट करेगा तो लाइट क्या करेगा, स्कैटर करेगा, ऐसा ऐसा करके करेगा या नहीं करेगा। जब ऐसा ऐसा करके करेगा तो डिटेक्टर कहाँ लगा रहेगा, इधर लगा रहेगा या इधर लगा रहेगा, 90 डिग्री कहाँ पे है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों में से कहीं पे लगेगा, मगर सीधा नहीं रहेगा, ओके। डिटेक्टर इस साइड हो या इस साइड हो, कहीं एक साइड में उसको फिटेड करके रखा रहेगा। मगर इन्होंने ऐसा डिजाइन किया है बेटा कि द लाइट स्कैटर्ड बाय दिस पार्टिकल आर कलेक्टेड बाय द कर्व्ड मिरर। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना बेटा, इन्होंने ऐसा फिटिंग किया है, यहाँ पे जो लाइट स्कैट कर रहा है ना ऐसा करके, हाँ, ये मिरर पे हिट कर रहा है, समझ में आया नहीं। हम मिरर पे देखो, कोई लाइट मारते हैं तो मिरर दिखाएगा तो बैक करता है या नहीं, रिफ्लेक्ट कर, बस ऐसे ही ये जो स्कैटरिंग हुआ यहाँ से यहाँ पे हीट करेगा, एक सोर्स से इधर से चला जाएगा शायद, अंडरस्टैंड। उन्होंने ऐसा डिजाइन किया है, आर कलेक्टेड बाय द एंड रिफ्लेक्टेड टू द फोटोवोल्टाइक सेल, एंड डिटेक्टर को डायरेक्शन दे देते हैं, अंडरस्टैंड, तो वो मेजर कर लेता है। बट आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, याद रखना है कि डिटेक्टर विल बी इन द 90 डिग्री, ओके, दैट हैज टू बी।
सो देखो दिस इज द सिंपल हाउ पीपुल यूज टू, देखो ये बेसिकली फ्लोरीमीटर में हमने पढ़ा था ना, ये डायग्राम भी आप बना सकते हो। ए फ्लोरीमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू नेफलोमीटर बाय यूजिंग ए विजिबल फिल्टर, ए सेकेंडरी फिल्टर गिवन इन द डायग्राम। देखो ये लैंप है, ये तुम्हारा मोनोक्रोमाटर और ग्राटर है, ओके। ये सैंपल सेल है, ये फिल्टर लगाया गया है, ये तुम्हारा क्या है बेटा, डिटेक्टर है, ठीक है। डिटेक्टर कहाँ लगा है, ट्रांसमिटेड को मेजर कर रहा है या स्कैटर को। देखो हमेशा याद रखना बेटा, तीन चीज जान लो, थप्पड़ क्या होता है, भूसा क्या होता है, अंतर तो समझ में आता है। ऐसा मारो तो थप्पड़, ऐसा मारो तो भूसा। वैसे ही ये जो सैंपल का ऊपर गिरता है क्या रे, उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। इसको हम I0 बोलते हैं। पहले तो ये ध्यान में रख लेना भाई, समझ में आया। IT मतलब क्या, जो सीधे सीधे निकल जाए। क्या सीधे सीधे भाग बोलते हो या नहीं, तो जो सीधे सीधे निकल जाए उसको बोलते हैं क्या ना, ट्रांसमिटेड लाइट, ओके। ये याद रखना। और स्कैटर लाइट मतलब क्या, जो 90 डिग्री में पतली गली से निकल, समझ में आया। तो ये एंगल, ये गली है एक तरह का, याद रखना स्कैटर लाइट, अंडरस्टैंड। तो ये तीन चीज क्लियर नहीं होगा तो कुछ नहीं लिख सकोगे। कुछ बच्चे ये भी क्लियर नहीं होता कि स्कैटरिंग क्या होता है, ट्रांसमिटेड क्या होता है, इंसिडेंट। पढ़ रहे हो, पढ़ो। तो पहले चीज ये, इंसिडेंट मतलब गिरा और गिर के सीधा निकल गया इधर, जैसे लाइट मारते हैं तो ग्लास में उधर निकल गया, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड। वो कौन मेजर करता है, यूबी, IR, जितना सारा पढ़े ना हम, हाँ वहाँ, और उसके AS वो सब मेजर करते हैं। देयर प्रिंसिपल इज एब्जॉर्प्शन, तो वो ट्रांसमिटेंस मेजर करते हैं, समझ में आया। वैसे ही तुम्हारा टॉर्बिडोमीटर, ठीक है ना, एक तरह का वो ट्रांसमिटेड को मेजर कर रहा है, समझ में आया। बट फ्लोरीमीटर, नेफलोमीटर और क्या है, और क्या बोलते हैं, एक है ना, टॉर्बिडो नहीं है। फ्लोरीमीटर मतलब क्या है, एमिशन, तो वो भी कितना 90 डिग्री मेजर करता है। और एक तुम्हारा था ना, क्या बोलते हैं, AS का ऑपोजिट, फ्लेम फोटोमीटर, वो भी तुम्हारा ऐसे ही मेजर करता है, एमिशन मेजर कर रहे हो एक तरह का, हाँ। तब भी वहां पे भी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, समझ में आया। तो बात यही है। तो ये तीन चीज और वो तीन चीज करते हैं, बस इतना याद रखना है भाई आपको, कंफ्यूज नहीं होना। अगर कंफ्यूज होते तो मुझे पर्सनल जाके बता देना, आई विल गिव द ट्रिक। टॉर्बिडोमीटर का देख लो, एक कोलोरीमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू टॉर्बिडोमीटर बाय सिलेक्टिंग ए 530 नैनोमीटर फिल्टर और बाय यूजिंग ए ब्लू फिल्टर। ये हमेशा याद रखना है, इट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्विज में पूछूंगा मैं, जान लेना कि कोलोरीमीटर टू टॉर्बिडोमीटर कैसे कन्वर्ट करोगे, कौन सा फिल्टर यूज करोगे, राइट है। 550, 630, 230, 430 कुछ भी हो तो 530 नैनोमीटर, ओके। तो ये यहाँ पे भी है, टंगस्टोन फिल्टर लगा दिया, ठीक है। तो ये फिल्टर लगाने के बाद क्या हो जाएगा, वही वेवलेंथ आ जाएगा। और ये सैंपल सर है, और हम तो यहाँ पे ट्रांसमिटेड मेजर कर रहे हैं, तो देखो डिटेक्टर सीधा सीधा लगाया गया है या ना, लगाया गया नहीं, ये सिंपल है सबसे, ओके। देन नेफलो टॉर्बिडो, तो कंपनी आजकल क्या करते हैं, जैसे यूवी विजिबल कॉम्बाइनली मिलता है, वैसे ही नेफलो टॉर्बिडोमीटर कॉम्बाइनली अवेलेबल है, ओके, फॉर द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ई पे सस्पेंशन हैज टू बी, देखो तो ये बेटा याद रखना, कोई पूछेगा जो इंडस्ट्री में जॉब करोगे, फिर से बार बार बोल रहा हूं, द मोस्ट इंपोर्टेंट, सस्पेंशन इमोशन को आप अगर डिटरमाइन करना चाहते हो, कौन सा टेक्निक यूज करोगे, राइट, नेफलो और टॉर्बिडोमीटर, ओके, हैज टू बी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो वेदर इट कैन बी एनालाइज बाय नेफलोमीटर और आपको तो मालूम है कि एक सिरप का अंदर में कितना कॉन्सेंट्रेशन है ना। अगर 100 mg पर लीटर है तो आप कितना ml है भी तो निकाल सकते हो, हाँ या ना। देखो 100 mg डिवाइडेड बाय 1 लीटर बोला, 1 लीटर मतलब क्या, 1000 ml, तो सुन काट दो, 10 mg इन 100 ml, हाँ या ना, 10 mg इन 100 ml कॉन्सेंट्रेशन में अगर हो रहा है तो भी आप क्या यूज कर रहे हो, उसको नेफलोमीटर यूज कर रहे हो। अगर ज्यादा हो रहा है तो क्या यूज कर रहे हो, टॉर्बिडोमीटर। तो वो इमल से जो आपका सिरप होगा, जो भी होगा, आप देख के बता सकते हो या नहीं बता सकते, बस यही बोल रहा है। अगर वो क्लियर है तो क्या यूज करोगे, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिजल्व करके, राइट। बट इन प्रैक्टिस इट इज नॉट एसेंशियल टू नो द, बिकॉज रिसेंट इंस्ट्रूमेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू दिस नेफलोमीटर हैव द डिजाइन। सो कंपनी आजकल ऐसा डिजाइन करके रखा है कि दे हैव 2 डिटेक्टर्स, क्या, वन फॉर measuring the scatter light at 90 डिग्री, अदर एट 180 measuring the transmitter light। तो कंपनी आजकल बहुत चालू हो गया। नॉलेज तुम्हें नहीं चाहिए भाई, तुम डाल दो, हमने कॉम्बाइन दे दिया,
तुम डाल के स्विच ऑन कर दो, 2 डाटा दे देगा, आपको जो लेना है ले लो, गधों का जैसा। समझ में आया क्या बोला? हाँ, कोई भी कर देगा उसको, उसमें तो आपत्ति नहीं, प्रिंसिपल को जरूरत ही नहीं है समझने के लिए। हाँ है ना? तो ये कंपनी भी ऐसा बना दिया आजकल। 2 डिटेक्टर लगाए मतलब दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बस ये समझना इंस्ट्रूमेंट का। द रेशियो ऑफ द रेस्पॉन्स ऑफ द 2 डिटेक्टर इज डिस्प्लेड एट यूनिट व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द टॉर्बिडिटी ऑफ द सस्पेंशन। यहाँ से आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे। ओके, जो फॉर्मूला था वहां पे A इक्वल टू एप्सिलॉन CT जो था वो है आपका। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे सैंपल लेंस फिल्टर सैंपल सेल, ये इधर एक डिटेक्टर लगा रहेगा, इधर एक डिटेक्टर लगा रहेगा, राइट नो? हाँ, तो ये नेफलो टॉर्बिडोमेट्री यूनिट को NTU बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NTU बोला जाता है। और कंपैरिजन बिटवीन कोलोरीमीटर एंड टॉर्बिडोमीटर, आपको मैंने नेफ्लोमीटर टॉर्बिडोमीटर का कंपैरिजन बताया है या ना? AS एंड और किसका? फ्लैम फोटोमीटर का मैंने बताया, बोला या नहीं? हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे ऐसे UV विजिबल एंड फ्लोरीमीटर का अंतर आपको मैंने बताया, कॉम्पेरेटिव याद रखना भाई। वैसे ही कोलोरीमीटर और टॉर्बिडोमीटर, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं कोलोरीमीटर टू टॉर्बिडोमीटर। कोलोरीमीटर का क्या है प्रिंसिपल? एब्जॉर्बेंस, और ये ट्रांसमिटेड लाइट मेजर कर रहा है, ये भी 180 डिग्री मेजर करता है, ये भी। मगर डिफरेंस क्या है? प्रिंसिपल में डिफरेंस है। कोलोरीमीटर का प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन होता है, टॉर्बिडोमीटर का स्कैटरिंग होता है। ओके, बट हम मेजर क्या करते हैं? ट्रांसमिटेड, ये याद रखना बेटा। हाँ, वैसे ही कंपैरिजन ऑफ फ्लोरीमीटर विद नेफ्लोमीटर, प्रिंसिपल देखो यहाँ पे डिटेक्टर 90 डिग्री में दोनों का रहता है, राइट? बट यहाँ पे क्या होता है? फ्लोरीमीटर में एमिशन मेजर करते हैं, इसका क्या मेजर करते हैं? स्कैटरिंग मेजर करते हैं। एमिटेड रेडिएशन इज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ देन द इंसिडेंट लाइट, स्कैटर लाइट है सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये थोड़ा सा याद रखना। देखो बेटा, यू आर राइट, बट ट्रांसमिटेंस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ स्कैटरिंग। बात को तो दोनों याद रखना। पहला बात समझो, नेफ्लोमीटर एंड टॉर्बिडोमीटर प्रिंसिपल स्कैटरिंग बोथ का। स्कैटरिंग का अंदर में फिर आ गया कि 2 चीज है, क्या है? स्कैटर एंड ट्रांसमिटेड। ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने ऐसे ही याद रखा है, क्योंकि इट इज रियली कंफ्यूजिंग कि अभी जब बोल दे रहा है कि स्कैटरिंग बोल रहा है ना, तो कंफ्यूज खुद भी हो जा रहे हो ना? नहीं, मैं भी कंफ्यूज होता था। बट थिंग इज दैट कि जो ट्रांसमिटेड हो रहा है ना बेटा, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है, ये अगर लेस देन 100 mg पर लीटर है तब जाके क्या हो रहा है ना, हम क्या मेजर कर रहे हैं? स्कैटरिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर मोर देन 100 mg पर हो रहा है तो हम ट्रांसमिटेड को एक्सेप्ट करें। बट बाय द वे दैट इज नथिंग, उस ट्रांसमिटेड से हम उल्टा स्कैटरिंग ही कैलकुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में? हम वहां पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? उसका स्कैटरिंग ही कैलकुलेट। जैसे कि यूवी विजिबल में क्या होता है? कितना एब्जॉर्ब हुआ, ट्रांसमिटेड चला गया, डिटेक्टर पे कौन लग रहा है? ट्रांसमिटेड लग रहा है, मगर सॉफ्टवेयर उसको कैलकुलेट करके एब्जॉर्बेंस को बताता है आपको। ये सब अब थोड़ी एब्जॉर्बेंस कहां से बताएगा? हीट तो किया ट्रांसमिटेड लाइट, एब्जॉर्बेंस कहां बताया तुम्हें? बताया क्या? बताओ भाई। एक सॉल्यूशन था, आपने लाइट डाला, जो गया एब्जॉर्ब हो गया, जो गया निकला, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटेड बोलते हैं। डिटेक्टर पे लगा, एब्जॉर्ब को कहां से तुमने डिटेक्ट कर लिया? इनडायरेक्टली किया या डायरेक्टली किया? बस वही बताना चाह रहा हूं मैं। प्रोसेस इज स्कैटरिंग, मगर कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि वहां पे वेरी कर जा रहा है दोनों में, इसीलिए वहां पे ट्रांसमिटेड एंड स्कैटरिंग को कंसीडर किया जाता है। बस ये याद रखना प्लीज। ओके, डायरेक्टली कभी मत बोलना ट्रांसमिटेड बोल के किसी को। ओके, वो अगर अल्प विद्या भयंकरी बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा जानता होगा क्या बोल रहे हैं। ट्रांसमिटेड तो यूवी में होता है, कहां पे होता है तुम्हें ज्ञान दे देगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं तुम्हें? ओके, जो थोड़ा बहुत जानता होगा वो बोलेगा नहीं ट्रांसमिटेड नहीं होता है, स्कैटरिंग होता है। वो कॉन्सेंट्रेशन उसको याद नहीं होगा, वो नहीं देखेगा, वो सीधा देखेगा स्कैटरिंग। समझे या नहीं समझे बेटा? तो आप हमेशा दोनों क्या करते हैं? स्कैटरिंग करते हैं। मगर जब मेजरमेंट का आ जाता है तो क्या होता है? एक स्कैटरिंग, दूसरा ट्रांसमिटेड होता है। ओके, अब देखना कि किसका प्रिंसिपल ट्रांसमिटेड है। अगर एमसीक्यू में डाला
नेफ्लोमीटर और टॉर्बिडोमीटर है, तब आपको वहां पे और कुछ नहीं है। जैसे कि दे दिया नेफ्लोमीटर, टॉर्बिडोमीटर, फ्लोरीमीटर और फ्लैम फोटोमीटर, कौन सा होगा बताओ? किसका प्रिंसिपल हम मेजर कर रहे हैं? लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट को अगर पूछा। ओके, तो टॉर्बिडोमीटर, नेफ्लोमीटर, फ्लोरीमीटर और क्या है? फ्लैम फोटोमीटर, चारों। तो बताओ कि क्या होगा? टॉर्बिडोमीटर। समझ में आया? तो आपको दिमाग लगाना है, सिचुएशन क्या है, हैंडल कैसा करना है, वो आपको सीखना है। ओके, देन एप्लीकेशन। बेटा एप्लीकेशन क्या है मैंने बता दिया, एनालिसिस ऑफ वाटर। वाटर में भी बहुत सारा, वो नाला पौंड का पानी लेके भी आप डिटरमाइन कर सकते हो, राइट नो, कीचड़ वाला पानी। क्लैरिटी है डिटरमाइनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरियस आयन बाय सिलेक्टिव पार्टी precipitate नेफ्लोमीटर इज अप्लाइड। डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द सैंपल ऑफ गैस इज पास थ्रू बेरियम सॉल्ट, प्रेसिपिटेट इज बेरियम कार्बोनेट। हाँ देखो, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम डिटरमाइन कर रहे हैं। कैसे? कभी कभार डिजॉल्व होकर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है या नहीं वाटर में, डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व, तो उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। क्योंकि बेरियम सॉल्ट अगर डालोगे, बेरियम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बेरियम कार्बोनेट बन जाता है, और बेरियम कार्बोनेट पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। इज इट अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? हाँ, एंड इज डिटरमाइंड बाय द नेफ्लो, तब कॉन्सेंट्रेटेड हो गया हो। अगर रियल सेंस में कार्बन डाइऑक्साइड है और बेरियम डाला, तो आप एक काम कर सकते हो यार, रिस्की है, जो क्या थम्सअप में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वहां से थोड़ा लेके पानी में डाल दिया, डाला या नहीं, फिर बेरियम डाल दो। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो बेरियम रिएक्ट करेगा और बेरियम कार्बोनेट बनेगा, प्रेसिपिटेट गिर जाएगा। देख सकोगे या नहीं देख सकोगे? प्रैक्टिकल चीज है ना, यानी है ना। एक पीने वाला पानी ले लो, एक में पानी ले लो और उसमें थम्सअप या कोका कोला डाल दो, समझ में आया ना, और उसमें बेरियम डालो, इसमें भी बेरियम डालो, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ या ना, समझे? तो ये भी कर सकते हो। डिटर्मिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक फॉस्फोरस, अमोनियम, तो ये सब कैसे डिटरमाइन करेंगे कि उसका हम प्रेसिपिटेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्रेसिपिटेशन करेंगे तो क्या बन जाएंगे? टर्बिडिटी बन जाएंगे। जैसे कि हम, याद है लिमिट टेस्ट क्या होता था? दैट इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ टर्बिडिटी और प्रेसिपिटेशन होता था ना, हेजीनेस दिखता था, वो क्या है? सस्पेंशन इमल्सन जैसा बनता था या नहीं? केमिकल रिएक्शन ना, आयरन का हम थायो ग्लूकोनेट दे देते थे या क्या देते थे, वो कॉम्प्लेक्स बना के एक कलर दे दिया या कॉम्प्लेक्स बन गया, राइट, वो प्रेसिपिटेट दिखता था या नहीं? तो वैसे ही हम कोई भी चीज का हम डिटरमाइन, एलिमेंट मतलब ये पानी में कितना इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, हर चीज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और कोई भी सिरप में कोई भी एलिमेंट है उसको भी डिटरमाइन कर सकें। कैसे? कि उसको प्रेसिपिटेट बनाएंगे तो ये टर्बिडिटी हो जाएगा, तो टर्बिडिटी हो गया, प्रेसिपिटेट नहीं, टर्बिडिटी बनाएंगे। क्यों बनेगा? टर्बिडिटी बनता है प्रेसिपिटेशन की वजह से। अगर कम प्रेसिपिटेशन हुआ तो टर्बिड बन गया, इमल्सन बन जाएगा, तो हम उसको नेफ्लो टर्बिडोमीटर में एनालाइज करें। ये दिमाग में रहना है बेटा। ओके, एनालाइट टू बी एस्टिमेटेड, रिएजेंट टू बी यूज, प्रेसिपिटेट। देखो बेटा, फॉस्फोरस के लिए कौन सा यूज किया जाता है? स्ट्राइटनिन मोलिब्डेट। अमोनिया के लिए क्या? नेस्लर रिएजेंट, अमोनियम मर्क्यूरिक आयोडाइड बनता है। सॉल्फेट के लिए बेरियम क्लोराइड, बेरियम सॉल्फेट बनेगा। क्लोराइड के लिए सिल्वर नाइट्रेट AgCl मालूम है आपको। कार्बोनेट के लिए बेरियम क्लोराइड, बेरियम कार्बोनेट। फ्लोराइड के लिए कैल्शियम सॉल्ट के साथ कैल्शियम फ्लोराइड। साइनाइड के लिए सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर साइनाइड। कैल्शियम के लिए क्या ना, ऑक्जालेट, कैल्शियम ऑक्जालेट। जिंक का पोटेशियम फेरोसाइड, जिंक फेरो। ये पूछ लेता है भाई एग्जाम में, समझ में आया? ये जो टेबल है ना, आपको लगता होगा कि ये कौन याद रखेगा, क्यों याद, मगर आपने तो लिमिट टेस्ट किया है, किया या नहीं? क्लोराइड के लिए सिल्वर नाइट्रेट, सल्फेट के लिए बेरियम क्लोराइड, हाँ किया या नहीं किया? ये सब आपका आयरन के लिए एक तरह का लिमिट टेस्ट है भाई, और कुछ नहीं है। लिमिट टेस्ट में जो हेजीनेस आया उसको आप डिटेक्ट कर रहे हो बाय नेफ्लो टॉर्बिडोमीटर, लगा दो, हाँ या ना, समझ में आया? नेक्स्ट इज योर क्वांटिटेटिव एनालिसिस एट इवन ppm लेवल। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग ए स्केल। तो मतलब आप एक स्टैंडर्ड पर बनाना कि इतना mg पर इतना ml होने से कितना हेजीनेस आ रहा है, तो उसका एक कॉन्सेंट्रेशन बना लोगे, डाटा बन जाएगा कैलिब्रेशन का, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का, और एक अननोन को डाल के आप निकाल दोगे वहां से, हाँ या ना?
सेम चीज आप जो एक चीज सीखोगे हर जगह पे अप्लाई करोगे। 4 मेथड था, एक डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड, स्टैंडर्ड कॉर्ड मेथड, एडिटिव मेथड, इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड। 4 मेथड है, याद रखना है। वो सब आप बाकी सब कहाँ सीखोगे ना, जहाँ पे प्रैक्टिकल करोगे, इंडस्ट्री में जाओगे, सीख सकोगे वो सब क्या होता है, राइट। जब हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं है तो हम डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड में करेंगे, हाँ या ना। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड कॉर्ड प्लॉट करके करेंगे। समझ में आया या नहीं? अगर हमारा पास दूसरा कुछ स्टैंडर्ड है, इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड से करेंगे। ओके, एटलीस्ट 3 चीज तो याद रखो। Mycelium effluent is applied in water treatment plants, sewage work power, steam generating plant, breweries, पेट्रोलियम रिफाइन, पॉपर। तो तरह तरह का चीज में हम याद यूज कर सकते हैं। बस नेफ्लो टॉर्बिडोमीटर एक ही चीज है और कुछ नहीं है, राइट। ये क्या ना, टॉर्बिडोमेट्रिक टाइट्रेशन बेसिकली जब टाइट्रेशन करते हैं तो कोई टाइट्रेशन में ग्राविमेट्रिक एनालिसिस याद है, तो वहां पे क्या बनता था? ग्राविमेट्रिक मतलब क्या? प्रेसिपिटेटेड होता था या नहीं? ग्राविटी प्रेसिपिटेट मतलब क्या? ग्राविमेट्रिक टाइट्रेशन मतलब क्या? ग्राविटी का वजह से वो नीचे सेडिमेंट हो जाता था, रिएक्शन होता था, वो सेडिमेंट हो जाता था। ओके, तो वो क्या सेडिमेंट मतलब क्या? अभी फिर से टॉर्बिडिटी, तो वो हम तब टॉर्बिडोमेट्रिक डिटेक्टर लगा देंगे, नेफिलोमीटर और टॉर्बिडोमीटर लगा देंगे, तो टाइट्रेशन में इसको एंड पॉइंट डिटेक्टर का जैसा यूज करते हैं। ये एक लाइन लिख लेना, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ योर व्हाट? टॉर्बिडोमेट्रिक एनालिसिस। ओके, सो दिस मच फॉर योर, समझ में आया?